देखिए, महाभारत, भागवत गीता ना ये एक तरीके से लाइफ लेसन है। बहुत सीख है, बहुत बड़ी। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि पांडवों को नर्क मिला था। महाभारत जब खत्म हुई तो पांडवों को नर्क मिला था, कौरवों को स्वर्ग मिला था। अब आप बोलेंगे सर कौरवों को स्वर्ग मिला था, ऐसा कैसे हो गया? इतना कुछ उन्होंने किया भाई। महाभारत एक धर्म युद्ध है। भगवान कृष्ण, भगवान तो अच्छाई का ही साथ देते हैं ना। तो फिर पांडवों को नर्क क्यों मिला? बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इसमें बताता हूं और एक बहुत बड़ी सीख दूंगा। लास्ट में इतना जबरदस्त मॉरल आपको मिलेगा ना, आंखें खुल जाएंगी आप। और लेक्चर को आखिरी तक देखिएगा। महाभारत एक धर्म युद्ध था, आपको पता ही है। और जब महाभारत खत्म हुई, कौरव और पांडव, ये बेसिकली सही और गलत की लड़ाई थी। बहुत सारी स्टोरीज है, कहानियां हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, पांडवों के साथ है। आपको पता है कि जब ये चॉइस थी, कृष्ण ने चॉइस दी थी। मतलब जब इधर अर्जुन थे और इधर दुर्योधन था, तो दोनों ही गए कृष्ण के पास और उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ, मतलब दोनों कन्विंस करना चाहते थे भगवान कृष्ण को कि आप हमारे साथ आ जाए। तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बोला, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा जब मैं भागवत गीता पे पूरा लेक्चर लूंगा। तो भगवान कृष्ण ने ये बोला दुर्योधन से और अर्जुन से, दोनों को ये चॉइस दी। हालांकि पहले दुर्योधन को ही मिली थी। तो दोनों को ही ये चॉइस थी कि देखो, मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, है ना। और मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ सारथी रहूंगा, गाइड करूंगा बस, और कुछ मेरा रोल होगा नहीं युद्ध में। और ऑन दी अदर हैंड, एक तरफ मेरी बहुत बड़ी सेना है, वो सेना का आप यूज कर सकते हो। बहुत बड़ी, मतलब भयानक सेना है। तो देख लो क्या चुनना है। मुझे चुनना है कि मेरी वेल्थ, मेरी सेना जो आपका साथ देगी इस युद्ध में। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की सेना चुनी और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को स्वयं चुना। अब इससे बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि हमेशा वैल्यू के ऊपर जाओ, कि कौन कितना ज्यादा वैल्यू आपको दे रहा है। भले ही वो आपका डायरेक्टली साथ ना दे, इनडायरेक्ट भी अगर बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है तो बेटा उसके ऊपर जाओ। मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को इतना ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। एनीवे, तो हुआ क्या कि यहां पे जब महाभारत खत्म हुई, धर्म युद्ध खत्म हुआ, तो धर्म स्थापित हुआ। तो अब पांडवों ने 36 साल तक रूल किया। हस्तिनापुर के रूलर थे, लोग बड़ा प्यार करते थे उनसे। कौरवों को खत्म किया। अब हम ये देखते हैं कि परीक्षित परीक्षित जो था, अभिमन्यु का बेटा था, अर्जुन का पोता था। तो परीक्षित जो था, ऐसा बोलते हैं कि परीक्षित के बाद ही फिर मतलब कलयुग शुरू हो गया। कलयुग की शुरुआत ही वहां से होती है। तो परीक्षित को अपना पूरा राजपाट सौंप के वो स्वर्ग की ओर चले गए। ये अब सही वक्त है, वनप्रस्थ की ओर हमको चलना चाहिए। और अब हमने अपना पूरा काम जो है वो पूरा कर लिया है। कहते हैं ना कि जब आप आदमी का समय पूरा हो जाता है तो लास्ट में खाली भगवान का ही जप करता है ताकि उसको स्वर्ग मिले। लेकिन स्वर्ग नर्क दोस्तों क्या है? ये सिर्फ कर्म है। आपके कर्म, ये साइंटिफिक है पूरा का पूरा। जैसे कर्म होंगे ना, कर्म और धर्म आपने जैसा किया है, जिंदगी भर सबको परेशान किया है, और आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया, हमारा आखिरी में सब कुछ रहेगा, तो ऐसा होता नहीं है, ऐसे चलता नहीं है। यूनिवर्स का लॉ ही नहीं है ऐसा। और महाभारत यूनिवर्स को ही समझाता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, भागवत गीता भी। तो हुआ क्या कि हम ये देखते हैं कि जब पांडव ने अपना पूरा राजपाट खत्म किया, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि परीक्षित को अब हम राजपाट सौंप के स्वर्ग की ओर जाते हैं। तो स्वर्ग की ओर गए कौन? पांडव। पांडव कौन? सबसे बड़े युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी, है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि 36 साल तक पूरा रूल किया और उसके बाद मेरू माउंटेन थी, वहां पे चले गए। स्वर्ग लोग, स्वर्ग की जो सीढ़ी है ना, वहां पे गई है कि अब हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पांचों लोग गए, साथ में उनके साथ कुत्ता भी हो लिया। हालांकि इस कुत्ते की स्टोरी अलग है, उसको मैं अलग लेक्चर में सब कवर करूंगा। कि कुत्ते को कोई वो नहीं था, मतलब कोई पहचानता नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि कुत्ता पाला था, वो अपने आप साथ हो लिया। तो ये टोटल 7 लोग थे, 5 पांडव, द्रौपदी और आपका कुत्ता। तो अब शुरू होती है ट्रेकिंग। बहुत ही स्टीप माउंटेन है, मतलब 90, आप देख सकते हैं ना, इस तरीके की माउंटेन थी। मेरू जो है वो बहुत ही स्टीप। तो द्रौपदी जो है वो गिर गई। सबसे पहले जो जिनका जिनका देहांत हुआ वो थी द्रौपदी। द्रौपदी नीचे गिर गई।
और जब ऐसा हुआ, आप देख सकते हैं ये सीन डिपिक्ट किया गया है, जब ऐसा हुआ तो सब लोग बहुत परेशान किया, अरे ये क्यों गिरी, इसको तो हमारे साथ स्वर्ग में जाना था, है ना। तो इसीलिए, लेकिन आपको बता दो कि द्रौपदी जब गिरी तो बिल्कुल शांत थी, कोई चिल्लाया नहीं। देखिए युधिष्ठिर जो है ना वो धर्मराज थे, सच्चाई का साथ देते थे, तो युधिष्ठिर हमेशा बैलेंस रहते थे। बाकी अर्जुन, भीम और वो सब चौंके, नकुल सहदेव चौंके, लेकिन युधिष्ठिर नहीं चौंके। तो जब द्रौपदी नीचे गिरी, तो यहां पे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, द्रौपदी नीचे क्यों गिरी, तो युधिष्ठिर जो थे उनको तो सब मालूम ही था। तो एक्सप्लेनेशन ये है, बहुत सारे रीजन है लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि द्रौपदी जो है, जब द्रौपदी की पांडवों से शादी हुई तो पांचों पतियों को उनको इक्वली प्यार करना था, लेकिन अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा प्यार था। द्रौपदी ने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस अर्जुन को दी। बाकी अदर हस्बैंड्स के साथ उन्होंने खाली ड्यूटी निभाई। कहते हैं ना कि प्यार तो एक ही से होता है, बाकी तो सब सेटिस्फैक्शन है, ड्यूटी निभाते हैं, तो वही था। तो अर्जुन से सबसे ज्यादा उन्होंने प्यार किया, लेकिन ये इनके धर्म का हिस्सा नहीं था। धर्म के हिसाब से इनका धर्म क्या था कि पांचों पतियों को ये इक्वली प्यार करे। साथ ही साथ जब इनको पता चला कि कर्ण भी पांडवों के ही भाई हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे सभी के ही फेवरेट कैरेक्टर, मेरे फेवरेट कैरेक्टर महाभारत में कर्ण है। उनका कैरेक्टर इस तरीके से है कि वो सबसे महान अपने आप ही हो जाते हैं। तो कर्ण जो है, जब उनको पता चला कि कर्ण भी कुंती पुत्र हैं, तो थोड़ा उनका झुकाव उनकी तरफ भी हो गया कि हम मैं उनको क्यों नहीं हो, मतलब मैं उनकी क्यों नहीं हो सकती द्रौपदी में, को ये ख्याल आने लगे। तो इसलिए द्रौपदी जो है वो मरी सबसे पहले। उसके बाद उसके बाद हम ये देखते हैं कि पांचों भाइयों में से जो सबसे छोटे हैं सहदेव, सहदेव गिरे। सहदेव बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल थे। ये एक्सप्लेनेशन दिया युधिष्ठिर ने, ये बताया जाता है कि सहदेव बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, हद से ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड थे, हद से ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड। ही वॉज एक्चुअली अ स्मग अबाउट हिज नॉलेज, कि वो इतना ज्यादा, उनको ज्यादातर चीजें पता रहती थी, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरीके से इम्परफेक्ट, ठीक है, अपनी नॉलेज, मतलब वो इतना ज्यादा, उनको ऐसा होता है ना कि आप समझ नहीं पा रहे। मैं आपको बताता हूं कि आप कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आप घमंड में आ गए कि मुझे सब पता है, ऐसा था। तो इसीलिए सहदेव, फिर आए नकुल। नकुल इम्परफेक्ट इसलिए थे क्योंकि वो थोड़े एरोगेंट थे। नकुल मरे उसके बाद, वो एरोगेंट बहुत ज्यादा थे। और वो ऐसा बोला जाता था ना कि नकुल जो है वो बहुत ही खूबसूरत थे, दुनिया के सबसे खूबसूरत जो थे वो नकुल थे। तो वो अपने लुक्स को लेके इतना ज्यादा एरोगेंट थे कि अपने से ज्यादा किसी को खूबसूरत ही नहीं समझते थे, वो गिरे। उसके बाद अर्जुन। अब अर्जुन यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, महाभारत में सबसे मेन कैरेक्टर है अर्जुन। भागवत गीता भी ही अर्जुन के ही अराउंड रिवॉल्व करती है। अर्जुन को मैं बाद में बताता हूं, मतलब इसके बाद तो अर्जुन गिरे, लेकिन फिर भीम गिरे। भीम इसलिए इम्परफेक्ट थे क्योंकि ही वॉज एक्चुअली अ ग्लटन, हद से ज्यादा खाते थे, इतना ज्यादा खाते थे, इतना मतलब कहीं पे मिल जाए खाना शुरू कर दिया। प्लस भीम जो थे, एक और चीज थी, वो दूसरों की मुसीबतों से खुशी लेते थे। जैसे कोई दुखी होता था, ठीक है, तो ऐसा उनका था, इस तरीके की सिचुएशन कि उनको अच्छा लगता था, ठीक है, वो चाहते थे कि एकदम चीर फाड़ दे। जब दुर्योधन को भी मारे तो इतना बुरा मारे कि गए काम से। तो इसलिए फिर ये, हालांकि सेकंड पे थे जो मरे, अर्जुन जब मरे, अर्जुन का बहुत बेहतरीन रीजन दिया जाता है। अर्जुन इसलिए मरे क्योंकि वो सबसे जलते थे, मतलब एक तरीके से, सबसे नहीं, मतलब एक तरीके से थोड़ी सी जेलेसी की भावना थी। कंपटीशन उनको ज्यादा पसंद नहीं था। उनको लगता था कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन तीरंदाज है, आर्चर है, उनसे अच्छा धनुष बाण कोई चलाता ही नहीं है। और अगर उनसे अच्छा कोई मिल गया, जैसे कर्ण, कर्ण अर्जुन से महानी माने जाते हैं, ठीक है। और एकलव्य, एकलव्य को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती तो एकलव्य बहुत महान हो जाते। लेकिन आपको पता ही है कि जो कमिटमेंट किया था द्रोणाचार्य ने, वो अर्जुन के साथ किया था। इसीलिए उनका अंगूठा जो है ना, राइट हैंड का अंगूठा, भाई उसी से तो आप अंगूठे का ही तो वही मांग लिया था। एकलव्य का भी बहुत बड़ा रोल है, मतलब आज भी हम एकलव्य को याद करते हैं। तो अर्जुन जो थे वो हमेशा इनसिक्योर रहते थे, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे बेहतरीन तीरंदाज आ जाए, तो परेशान में ही रहते थे। और अगर कोई आ जाता था तो कुछ ना कुछ करते थे वो, है ना। तो इसलिए सिर्फ युधिष्ठिर ही ऐसे थे, हालांकि युधिष्ठिर में भी फ्लॉ था, वो भी हम आपको बताते हैं। युधिष्ठिर ऐसे थे जो स्वर्ग की सीढ़ियों तक पहुंचे। और तो युधिष्ठिर और उनका कुत्ता, तो जब युधिष्ठिर पहुंचे देवलोक में, तो देवराज इंद्र आए, देवलोक के कर्ता धर्ता इंद्र, इंद्र आए। तो इंद्र जब युधिष्ठिर से मिले
बहुत अच्छे गर्मजोशी से स्वागत किया। तो जब युधिष्ठिर इंद्र की असेंबली में गए तो युधिष्ठिर का मूड खराब। लॉर्ड देखिए, ये जो है ना, इनका रथ था, इनको लेने आए थे, ठीक है, देवलोक में। अब युधिष्ठिर जब स्वर्ग में गए और जब असेंबली में गए तो मूड खराब है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर क्या देख रहे हैं? कौरव सब बैठे हुए हैं, सबके सब कौरव। सबसे पहले युधिष्ठिर बैठा हुआ है, बहुत ही एरोगेंस जैसा हमेशा उसमें था। दुशासन उसके बगल में बैठा हो, शकुनी बैठे हुए हैं, सारे भाई 100 के 100 भाई बैठे हैं। मूड खराब हो गया यहां पे। दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, सबके सब। वो उनको लगा, युधिष्ठिर को लगा कि यहां पे युधिष्ठिर जैसे ही अंदर गए तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरे भाई भाई कहाँ है और मेरी पत्नी कहाँ है। तो भाई पत्नी कहीं मिली ही नहीं। इंद्र ने बोला, अरे यार रुको, अभी पहले थोड़ा सा एक टूर मार लो। फिर इंद्र टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर ने बोला, नहीं, मुझे वही उन्हीं को ही देखना है। तो जब उन्होंने देखा दुर्योधन को और कौरवों को तो उनका मुंह तो गुस्सा आ गया वो कि ये क्या है, मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? कर्ण भी नहीं थे, आपको बता दूं, मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? तब उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे एक्सप्लेन किया गया, देखो बेटा, सब कुछ कर्म पे निर्भर करता है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला तो फिर उनको ले जाया गया, मतलब युधिष्ठिर वहां गए जहां पे द्रौपदी और बाकी 4 पांडव थे, मतलब बाकी 4 थे। वो जगह थी नर्क। तो युधिष्ठिर को पहले नर्क में ले जाया गया, और बहुत ही खतरनाक नर्क का मतलब, जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है, महाभारत का कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तो उससे भी खतरनाक। और वहां पे उनको टॉर्चर किया जा रहा था। तो युधिष्ठिर ने एक्सप्लेनेशन मांगा। तो यहां पे इंद्र आए, इंद्र प्रकट हुए और एक्सप्लेन किया कि देखो यार, ऐसा है, ये सब धर्म और कर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। कर्म कैसे थे वो आपको अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, किस क्या उसमें सबसे बड़ा दिक्कत था। कर्म का जो हिसाब किताब है, जैसे एक अकाउंटेंट होता है ना बैंक में, तो कर्म का हिसाब किताब चित्रगुप्त रखता है। और आपको पता ही है कि लॉर्ड यम जो है, यमराज, वो गॉड ऑफ डेथ माने जाते हैं। तो यमराज ने युधिष्ठिर को यह बताया, मैंने शायद इंद्र बोल दिया था, आई एम सॉरी, कि जो कौरव की मृत्यु हुई ना, वो एज अ वॉरियर हुई, और दे डाइड ऑन द बैटलफील्ड। कौरव चाहते तो पीछे हट सकते थे, लेकिन एक भी कौरव पीछे नहीं हटा। जो उन्होंने बोला उस पे अड़िग रहे वो, शुरू से लेकर आखिरी तक, स्पेशली दुर्योधन। इनफैक्ट जब दुर्योधन को यह तक पता था कि हम युद्ध हार गए हैं, मेरे सारे भाई मर गए हैं, उसके बावजूद दुर्योधन पीछे नहीं हटा, उसने समझौता नहीं किया। मतलब अपने पथ पे वो अड़िग था, वो इतना ज्यादा डिटर्मिन्ड था। दे डाइड ऑन द बैटलफील्ड। इसीलिए इनकी क्रेडिट और मेरिट बहुत ही ज्यादा है। और जो भी डेट्स हैं वो सब हमने वाइप आउट कर दिए हैं। तो ये हुआ। तो इसकी सबसे बड़ी मॉरल ये है कि अगर आप अपने पथ पे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो दृढ़ता से आप कर रहे हैं और डिटरमिन्ड है, तो यकीन मानिए कि भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो यही बोला जाता है। हालांकि देखिए, बहुत डिफरेंट वर्जन ऑफ द स्टोरीज हैं, मैं आपको मोस्ट एक्सेप्टेड बता रहा हूं। और भी वर्जन है। एक वर्जन ये कहता है कि शायद युधिष्ठिर और कौरव में कभी युद्ध हुआ ही नहीं, बट मोस्ट एक्सेप्टेड यही है। और कुत्ते की कहानी मैं आपको बताऊं अगले लेक्चर में। तो यही बोला गया कि तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर आपके लिए बहुत बुरा हो, वो दूसरों के लिए भी बुरा हो सकता है वो दूसरों के लिए बहुत अच्छा हो। एक और वर्जन ये दिया जाता है कि कौरवों से उनकी पब्लिक बहुत बढ़िया थी। कौरव जिस तरीके से रूल करते थे, पब्लिक बहुत खुश थी उनसे। जरूरी थोड़ी ना कि आपके साथ उन्होंने बुरा किया तो सबके साथ उन्होंने बुरा किया। और युधिष्ठिर को भी यहाँ पे, युधिष्ठिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए, तो युधिष्ठिर को भी जो उन्होंने किया उसका दंश झेलना पड़ा। यहां पे एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है, देवों ने युधिष्ठिर से ये बोला कि अभी भी आप सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो। 36 साल हो गए रूल करते हुए, लेकिन आपने कौरवों को जो मारा था, एक बार भी, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, मतलब आपने उनको माफ नहीं किया। अभी भी वो गुस्सा लेके आप अपने मन में घूम रहे हो। कौरव भी आपके भाई थे ना, जब वो मरे आपको एक बार पीछे मुड़ के देखना चाहिए था, लेकिन आपने उनको मुड़ के देखा नहीं। और 36 साल में भी कहीं ना कहीं आप में अभी भी वो भावना है, आपने उनको माफ नहीं किया। तो एक तरीके से सारे पांडवों में फ्लॉ थे। और क्योंकि युधिष्ठिर, सॉरी, कौरव जो है वो बैटलफील्ड पे लड़े थे, क्षत्रिय का धर्म, जो धर्म जिसका है उसको वो पालन करना है, धर्म पालन करते हुए लड़े थे और मरे थे वो, इसीलिए उनको स्वर्ग मिला। ये कहानी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, किसी से ज्यादा गुस्सा मत करो। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान आपके लिए बुरा हो वो दूसरों के लिए भी बुरा हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन धर्म एंड कर्म, जिसका हिसाब किताब सिर्फ चित्रगुप्त के पास है।
ये जो कहानियां है ना, हमारे हिंदुइज्म में कहानियों को बड़ा बल दिया गया है, क्योंकि लोग कहानियों से ज्यादा समझते हैं। लाइफ लेसन उनको कहानियों से ही मिलेंगे। अच्छा, ऐसा करना है हमको, ऐसा है, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आती है। मैं अगर आपको बता दूंगा सीधे सीधे सब कुछ, तो आप नहीं समझोगे, भूल जाओगे, लेकिन ये स्टोरी आपको हमेशा याद रहेगी। देखिए, अमर है, ये इतने सालों से अमर है, 1000 सालों से अमर है, और हम इसकी बात आज भी कर रहे हैं। तो फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे।